एक लो स्टूडेंट लड़की जिसके पास एक लड़का आता है और सीधा प्रपोज कर देता है, पर लड़की उसका प्रपोजल ठुकरा देती है और बोलती है कि नहीं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे मम्मी पापा जहां चाहेंगे मैं वहां शादी करवाऊंगी। बस लड़के ने इतना सुना और तुरंत प्रभाव से बंदूक निकालता है और सीधा लड़की के सिर में गोली मार देता है और बाद में खुद को भी गोली मार लेता है। आखिर इसके पास ये बंदूक आई कहां से? आखिर इसकी पूरी प्लानिंग क्या थी? आखिर ये इस लड़की को क्यों इतना ज्यादा तंग करता था और कब से कर रहा था? पूरी मर्डर मिस्ट्री थी क्या? जानेंगे हम आज की इस रियल क्राइम स्टोरी के अंदर। मेरा नाम है सुमित ड्रीम्स और आप सबका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन चैनल सुमित ड्रीम्स चैनल के अंदर। ये बात है पंजाब के तरन तारण सिटी की। तरन तारण में एक लो कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट संदीप कौर। संदीप कौर पढ़ने में माहिर थी और वो खुद वकील बनना चाहती थी। उसके मम्मी पापा का भी सपना था कि हमारी बेटी वकील बने, लाइफ में आगे बढ़े, ग्रो करे, लोगों को न्याय दिलवाए। और जस्ट 2 साल पहले ही कहीं ना कहीं ये जो संदीप कौर है, इसके पिताजी की डेथ हो जाती है। जब पिताजी की डेथ हो गई, अब घर में 7 से 8 भाई बहन है ये, और जिसके अंदर एक संदीप कौर है। और संदीप कौर लो स्टूडेंट है और संदीप कौर के ऊपर उसकी माँ का बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि सोच के देखो, एक तो घर में पिताजी नहीं है और दूसरी चीज 7 से 8 भाई बहन। जो भाई हैं वो थोड़ा बहुत बाहर कमा लेते हैं और फिर जिससे कि इनका घर का मतलब जो भी गुजर बसर है वो चल रहा होता है। और इधर संदीप कौर खुद अपनी माँ को, अपने जो पिताजी जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको प्राउड फील करवाने के लिए लॉ की तैयारी कर रही थी, वकील बनना चाहती थी। पर जिस क्लास में ये फर्स्ट ईयर, लॉ के फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, उसी क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम प्रिंस। प्रिंस अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्यार करने लग गया था संदीप कौर से। डेली बेसिस में संदीप कौर जब आती थी उसके साथ बात करना, उस पर जिस तरीके से बात करता था संदीप कौर को, मतलब संदीप कौर जो थी वो अपना भाई जैसे समझती थी। संदीप कौर ये मानती थी कि मेरे तो ये भाई जैसा है, मेरी क्लास में पढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरे से कुछ मतलब पूछ रहा है, कोई नोट्स वगैरह पूछ रहा है, इसको नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब नॉर्मल बता रहा। नॉर्मल ये जो संदीप कौर है उसकी मदद कर दिया करती थी। पर प्रिंस के मन में ये सब नहीं था। प्रिंस अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं प्यार करने लग गया था संदीप कौर से। और फिर एक दिन प्रिंस ने संदीप कौर को बोल भी दिया कि मतलब उसने प्रपोज किया। सबसे पहले उसने अपनी बात रख दी कि भाई मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बाद में संदीप कौर बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे शादी कर लूंगी तुमसे, मेरे तो पहले मेरी पहले सगाई हो चुकी है और जो मेरे जो पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं, मैं उनकी पगड़ी की लाज रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, मेरे जो माँ बाप जहां पर चाहेंगे, जहां मेरी माँ चाहेगी वहां मेरी शादी करेगी, पर मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं। अब इस चीज में बहुत ज्यादा बुरा लगा प्रिंस को, पर प्रिंस को लगा चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में मान जाएगी, अभी मना कर रही है 2-4 दिन बाद में मान जाएगी। 2 से 3 दिन बीत गए, पर प्रिंस का वो रवैया नहीं बदला। प्रिंस डेली बेसिस में, अब पहले जहां थोड़ा बहुत मतलब बोलता था, थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता था संदीप कौर के साथ, अब उसका ज्यादा हो गया। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि भाई घर पे आ गया सीधा। संदीप कौर घर पे थी और ये जो प्रिंस था वो घर पे ही टपक पड़ा। घर पे आ गया, गेट खुलवाया, संदीप कौर ने गेट खोला तो संदीप कौर बिल्कुल हक्का बक्का रहेगी, कहती भाई ये तो अब घर तक आने लगा, अब क्या किया जाए? तो कहीं ना कहीं संदीप कौर ने उसको जो भी समझा बुझा कर वहां से भेज दिया। पर अब यहाँ पर फरवरी का महीना आ चुका था और 2026 का, फरवरी 2026 के महीने में एक वैलेंटाइन वीक आता है, जिसमें अलग अलग दिन पे अलग अलग कपल्स के लिए डे रखे हुए होते हैं। उसमें से एक दिन था प्रपोज डे। प्रपोज डे वाले दिन अब इसको लगा कि अगर मैं ठीक प्रपोज डे वाले दिन, अगर मैं 9 फरवरी को ठीक प्रपोज डे वाले दिन अगर मैं इस लड़की को प्रपोज करूंगा संदीप कौर को, तो शायद ये मेरे को कभी मना नहीं कर पाएगी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि अगर प्रपोज डे वाले दिन किया जाए प्रपोज, तो मना नहीं करती लड़की, या जो लड़का भी हो वो मना नहीं करता। अब इसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा था प्रिंस के। तो प्रिंस को लगा बहुत बढ़िया बात है, ये तो मौका ही बहुत अच्छा है। और फिर प्रिंस ने दूसरी चीज सोची। प्रिंस को लगा अगर इस लड़की ने मना कर दिया तो फिर मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि प्रपोज डे वाले दिन मेरे को मना कर दिया, तब मैं क्या करूंगा? तब इसने सोचा कि अगर इसने मेरे को मना कर दिया
तो ना तो ये रहेगी और ना ही मैं रहूंगा। तब ये कैसे ना कैसे जुगाड़ करके एक पिस्टल लेकर के आता है और उसमें गोलियां डाल देता है और उसको अपने कोट में दबा करके, कोट के अंदर की जेब में डाल करके सीधा आ जाता है कॉलेज। कॉलेज आ गया। कॉलेज के अंदर संदीप कौर पहले से आई हुई थी। अब संदीप कौर बिल्कुल लास्ट लास्ट एक बेंच पे अपनी सहेली के साथ बैठी थी। वहां पर तुरंत प्रभाव से सुबह सुबह लगभग 9:15 का टाइम था, 9:16 हो रहे थे आई थिंक। तो 9:16 पे लास्ट लास्ट बेंच पे खुद भी जाकर के बैठ गया और संदीप कौर के सामने जाकर के बैठ गया और जाकर के सीधा प्रपोज डे वाला दिन था और सीधा प्रपोज कर दिया कि भाई संदीप, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूंगा ही करूंगा और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब जब संदीप कौर को ऐसा बोला इसने, संदीप कौर को गुस्सा आ गया। संदीप कौर ने फिर इसको डांट मारी। संदीप ने बोला कि नहीं नहीं प्रिंस, मैंने तुमको पहले ही बोला, वापस बोल रही हूँ, मेरी सगाई हो चुकी है और जहां मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय किया है मैं वहीं पर शादी करवाऊंगी। मेरे जो पिताजी है मैं उनकी लाज रखना चाहती हूँ, मैं उनकी पगड़ी को उछालना नहीं चाहती, तो प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दो। अब इधर प्रिंस को बड़ा गुस्सा आया। प्रिंस को लगा अरे यार ये क्या हुआ, इसने तो फिर मेरे को मना कर दिया। तो तुरंत प्रभाव से एक साइड में घूमता है प्रिंस और पिस्टल निकालता है और नॉक करके सबसे पहले पॉइंट ब्लैंक रेंज से, पॉइंट ब्लैंक का मतलब ये होता है कि इतनी नजदीकी से गोली मारी जाए कि चूकने का 0% चांस हो, यानी कि इतना पास से गोली मारा जाए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि गोली लगे ना, गोली लगे ही लगेगी। तो इतना पास से गोली मारी उसने और सीधा गोली जब चलाई तो सिर में जाकर के लगी संदीप कौर के और बाद में अगले ही 2 सेकंड के अंदर अंदर वापस बंदूक नोक करके खुद के गोली मार लेता है। अब दोनों के दोनों वहां गिर चुके थे। पूरे क्लासरूम के अंदर शोर शराबा हो चुका था कि भाई पता चला कि भाई प्रिंस ने खुद को भी गोली मार ली और संदीप कौर के भी गोली लगी। तुरंत प्रभाव से सारे स्टूडेंट बाहर भाग गए। पुलिस को बताया, तुरंत प्रभाव से पुलिस भी पहुंची और उधर हॉस्पिटल की टीम भी पहुंची, एम्बुलेंस भी पहुंची। एम्बुलेंस में दोनों को डाला गया और दोनों को डाल करके ले गए सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में ये पता चला, डॉक्टर्स ने बताया कि भाई जो संदीप कौर है उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, पर ये जो प्रिंस है इसकी सांसें कहीं ना कहीं चल रही है। तो प्रिंस का इलाज अभी चल रहा है। पर सोच के देखो, सबसे पहले तो हमारे इंडिया में देख लो यार कितनी ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ रही है कि कितनी आसानी से स्टूडेंट लोगों को भी कितनी आसानी से हथियार मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि कितनी कितनी आसानी से नशा मिल जाता है, कितनी आसानी से हथियार मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सरकार को सोचना चाहिए, इस चीजों पे थोड़ा बहुत रोक लगाना चाहिए। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं ये जो प्रिंस है यार रियली बहुत गलत किया इसने। क्योंकि ठीक है आपने प्रपोज किया, आपकी खुद की मन की इच्छा थी, आपने प्रपोज कर दिया, पर लड़की खुद एग्री नहीं की, लड़की ने खुद ने आपको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़ दो। आप क्यों उसके पीछे पड़े जा रहे हो? उसका भाई पहले कहीं ना कहीं रिश्ता हो चुका है, वो वहां शादी करवाएगी, वो अपनी माँ बाप जहां उसके चाहते हैं वहां शादी करेगी, तो बहुत अच्छी बात है। उसके माँ बाप जहां चाहेगी वो वहां शादी कर लेगी। तुमने अपनी बात रखी उसके सामने, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमने अपनी बात रखी, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई तुम जबरदस्ती अपनी बात उससे मनवाओगे। जबरदस्ती करोगे तो भाई फंसोगे तो तुम भी। और ये किसी चीज की हल नहीं हुआ भाई कि तुमने उसको सीधा जाकर के गोली मार दी। यार कितने अरमान जुड़े हुए थे उसके परिवार के साथ उसके। वो खुद वकील बनना चाहती थी, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, ग्रो करना चाहती थी, सब खत्म। और उसकी माँ बेचारी रो रो कर बुरा हाल, वेरी बैड। और इधर प्रिंस, देखो प्रिंस ने खुद को शूट किया है। वैसे तो जिंदगी और मौत से वो लड़ रहा है हॉस्पिटल में। अगर डेथ हो गया उसका हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में वो खत्म हो जाता है, तो फिर तो उसको कहीं ना कहीं उसके गुनाहों की सजा उसको मिल गई, धरती पे ही मिल गई। और अगर कहीं ना कहीं बच जाता है तो फिर या तो उसको उम्र कैद हो रही है, फिर उसको फांसी यानी हो उसको होना ही होना है। बच गया तो जेल में सड़ेगा पूरी उम्र। तो वही यही है। आपके हिसाब से आपका क्या कहना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की डेली बेसिस क्राइम स्टोरी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए,
फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।